और जनवरी 2016 में 2 महीने के अंदर हम लोगों ने इस निश्चय को लागू कर दिया और बिहार में अब किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा हो, महिलाओं के लिए 35% स्थान आरक्षित कर दिया गया और इसको लागू भी कर दिया हमने। और बाकी के 6 निश्चय हैं, उसमें से 2 निश्चय युवाओं से संबंधित। हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों ने बहुत काम प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, माध्यमिक शिक्षा तक के लिए किया, लेकिन हमने देखा 12वीं कक्षा के बाद कम ही हमारे युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक रहते हैं। मात्र 13%। विकास के लिए जरूरी है कि इसकी संख्या बढ़े। मेरी तो परिकल्पना है कि उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 12वीं पास करने के बाद कम से कम 35 से 40% हो। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि 12वीं के बाद छात्र छात्राओं को कॉलेज जाने में क्या परेशानी। तो एक परेशानी नजर आई कि भाई परिवार में इतना साधन नहीं है, निर्धनता है, वो अपने सभी बेटे बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं उसके आगे। इसलिए हम लोगों ने पहला निश्चय किया आर्थिक हल, युवाओं को बल, और उसके पहले कार्यक्रम के तौर पर यह निश्चय किया कि हमारे जो भी युवा छात्र हो या छात्रा 12वीं के आगे पढ़ने में रुचि रखते हो, तो वैसे तमाम छात्र छात्राओं को जो इच्छुक होंगे उनको 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपने अभिभावक पर बिना बोझ डाले अपने बलबूते पर आगे बढ़े। और इसके लिए हम लोगों ने बैंकों के साथ समझौता किया। अब इसकी पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है, सिर्फ मूलधन की गारंटी नहीं, सूद की भी गारंटी राज्य सरकार दे रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे युवा निश्चिंत होकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं। और इसके लिए जिला स्तर पर जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बना है। आप देख लीजिएगा जाकर के, जो आपके मुंगेर के सदर प्रखंड का परिसर था, उसी में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बनाया गया और वहां जाकर देख लीजिए। जमुई में भी कल हम देखने गए, वहां भी बन गया, हमारे हर जिले में बन गया। लोगों को धूप में या वर्षा में या ठंड में कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, उनके बैठने का इंतजाम भी कर दिया। एक साथ अगर 500-700 लोग भी आएंगे, वो भी आराम से कुर्सी पर बैठेंगे और अपना काम कराएंगे। दरखास्त देते हैं, तारीख दिया जाता है, उस तारीख को आते और उनका कागज पत्र देखकर उनके काम को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से इंतजाम हम लोगों ने किया। और उसी केंद्र पर जो हमारे पहले निश्चय का दूसरा कार्यक्रम था कि भाई अगर कोई पढ़ने में नहीं, रोजगार ढूंढ रहा, अब रोजगार ढूंढता है तो कई जगह दरखास्त देता है। दरखास्त देने के बाद आता है इंटरव्यू का, उसको चिट्ठी, जाना पड़ेगा बाहर, घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए बस का भाड़ा चाहिए, रेल का किराया चाहिए। जब दूसरी जगह शहर में जाएगा तो ठहरने का पैसा चाहिए, खाने का पैसा चाहिए। माता पिता हर बार अपने बेटे बेटियों को इतनी सहायता करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए कई बार देखा गया कि अवसर रहते हुए भी हमारे युवा उससे वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया पहले निश्चय के दूसरे कार्यक्रम में कि हमारे जो भी युवा रोजगार तलाशेंगे, उसमें रुचि रखेंगे, 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को हम 2 साल तक 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि वो अपने बलबूते पर रोजगार की तलाश कर ले। और इसके अलावे हम लोगों ने एक और कार्यक्रम शुरू किया, कुशल युवा कार्यक्रम। बेहतर रोजगार पाना है तो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बेहतर रोजगार पाना है तो बोलने की कला होनी चाहिए, हिंदी के साथ साथ कुछ अंग्रेजी बोलने भी आना चाहिए। बेहतर रोजगार पाना है तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को सिखाने के लिए कंप्यूटर, बोलचाल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और
रोजगार की कितनी महत्ता है। अगर मान लीजिए कि किसी से काम है और आपसे वो उम्र में बड़े हैं, उनके पास जाते किसी काम के लिए, आ जाइएगा, अपना दोनों हाथ अपने पैंट के दोनों पॉकेट में डाल के टाइट होकर खड़ा होइएगा, तो सामने वाले की तो आप में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो सोचेगा ये किस टाइप का लड़का है भाई, तो सुनेगा और आप पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार विनम्र होगा तो सामने वाले की रुचि बढ़ जाएगी, उनका मोह बढ़ जाएगा, वो आपकी मदद करने के लिए जितना उसकी क्षमता होगी उस तरह से आपकी मदद करेगा। उसी तरह से व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जब किसी प्रकार का रोजगार मिले तो आप उसको ठीक ढंग से कर सकिए, अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभा पाएंगे। इसलिए तीनों को मिलाकर कंप्यूटर, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल, तीनों को मिलाकर हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया और मैट्रिक पास से लेकर कोई भी युवा, लड़का हो या लड़की, इसका लाभ उठा सकते हैं। हर ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र की स्थापना हम लोगों ने कर दी। इतने कम समय में सब जगह सेंटर बन गया। अब जितना एप्लीकेशन आ रहा है और जब काम भर एप्लीकेशन एक सेंटर के चलने लायक होता है, तुरंत सेंटर चालू किया जा रहा है। अब ये शुरू हो गया। हम देखने गए, पहला सेंटर जहां चालू हुआ, आधा घंटा पहले चालू हुआ था। हमने उन युवाओं से पूछा कैसा लग रहा है, कैसे सिखा रहा, कहा कि तो बड़ा बढ़िया से सिखा रहे हैं, खेलते कूदते सिखा रहे हैं कंप्यूटर पर, तो ये बड़ा प्रभावी है। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग पहले निश्चय के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, आजकल इंटरनेट की दुनिया, आप किताब मोटा मोटा खरीदने की जरूरत नहीं, नेट के माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते। तो हम लोगों ने तय किया पहले निश्चय के चौथे कार्यक्रम के अंतर्गत कि हम अपने तमाम सरकारी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देंगे, ताकि हमारे युवा ज्ञान की बात को डाउनलोड कर सके, सक्षम हो सके। हम यही अपील करेंगे, सही काम के लिए करिएगा इसका इस्तेमाल। पटना में हम लोग 20-22 किलोमीटर मुफ्त में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराए थे अशोक राज पर 3 साल पहले। बाद में पता चला कि ज्यादातर आदमी फिल्म को डाउनलोड करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। हम आपसे कहेंगे ज्ञान की बात को डाउनलोड करिएगा, इसी के लिए हम लोग वाईफाई की सुविधा दे रहे हैं। और 5वां कार्यक्रम, हमारे कई युवा उद्यमशील हैं, वो कहीं नौकरी करने में रुचि नहीं रखते, वो उद्यम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसा उद्यम करें कि हम 10, 20, 50 लोगों को रोजगार दे सके। वैसे उद्यमशील युवाओं को मदद करने के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड हम लोगों ने बनाया और उसको आप काम करने के लिए हम लोगों ने नीति बना दी सहायता देने के लिए, और उनको बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि वो ठीक ढंग से अपना काम कर सके। तो युवाओं के लिए पहला निश्चय में 5 कार्यक्रम। अब इसके बाद जब हम पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए संस्थान भी होने चाहिए। इसलिए आपको मालूम है हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, महिलाओं को ध्यान में रखकर हर जिले में जीएनएम संस्थान, जो पैरामेडिक संस्थान होता है वह खोला जा रहा है। हर जिले में महिलाओं का आईटीआई और हर एक अनुमंडल में एक आईटीआई और एएनएम स्कूल, ताकि इतने संस्थान बन जाएं कि लोग जिस विषय में पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। ये सरकार की तरफ से, और इसके अलावा और निजी क्षेत्र में भी आए। और मुंगेर में तो मुझे खुशी है, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्णय तो लिया ही गया था, और अभी जो कहा हमारे बैठे थे शैलेश जी, बाकी यूनिवर्सिटी जब बन रहा था उसका बिल पास हो रहा था, तो ये मेरे पास मुंह लटकाए हुआ है। मैं कहेगा मुंह लटकाए हुए जी, तो कहा कि मुंगेर का भी
यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो हम सुन लिए, उसके बाद हम देखे कि आरजेडी के लोग भी बैठ रहे, कह रहे मुंगेर को यूनिवर्सिटी बनाओ। सब लोग मांग कर रहा था, मुंगेर अपना प्रमंडल भी है, तो हमने कहा कि नहीं, ये मांग जायज, और इसलिए तत्काल हम लोगों ने फैसला लिया कि मुंगेर में भी यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। आज जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में मुंगेर प्रमंडल के जो कॉलेजेस हैं उनको अलग करके मुंगेर में मुख्यालय के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून हम लोगों ने बना दिया बीते सत्र में। उसके एक सत्र पहले बना था, तब मुंगेर में पता चला कि लोगों को थोड़ी मायूसी हो रही है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे दल के नेताओं के माध्यम से हुआ। तब हम लोगों ने फैसला किया कि भाई मुंगेर के लोगों की एक ख्वाहिश है, तो देखिए हम लोग तो करते जाए, यूनिवर्सिटी भी कॉलेज भी सब कर रहे हैं। अब हम युवाओं से अपील करेंगे कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और बिहार को आप जानते हैं, इतिहास को देखिएगा, प्राचीन इतिहास को देखिएगा, ये ज्ञान की भूमि है। दुनिया को ज्ञान का संदेश यहां से गया है। यही नालंदा, यही विक्रमशिला दुनिया भर के लोग पढ़ते रहे, और बिहार की जो इतिहास है कितना गौरवशाली। आज इस धरती पर हम लोग खड़े हैं, इसका इतना बड़ा इतिहास। चाहे हम माइथोलॉजी में जाए, महाभारत की ओर जाए, तब से लेकर कर्ण, कहां नहीं, तो जो इतिहास इतना गौरवशाली है, हम लोगों को अपने उसी गौरव के स्थान को प्राप्त करना है। और उसके लिए दो चीज की जरूरत है कि सब लोग पढ़ें, और दूसरी जरूरत क्या है? आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव। अगर आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द रहेगा, तो अपना बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, और दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, और हम देश की तरक्की में योगदान करने में कामयाब होंगे, समर्थ होंगे। और इन सब चीजों के अलावे 7 निश्चय, महिला का तो सुना दिया, 4 निश्चय, हर घर नल का जल, गांव हो या शहर, हर घर नल का पानी, हर घर शौचालय, हर घर बिजली का कनेक्शन, गांव हो या शहर, गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। आप बताइए, हर एक गांव में अगर गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, घर में बिजली पहुंच गई, नल का पानी मिलने लगा, शौचालय बन गया, तो जो बुनियादी नागरिक सुविधा वो मिल जाएगी। तो कौन आदमी, सबको घर में सब सुविधा मिल जाएगी, तो कौन चाहेगा शहर की ओर जाना? भारत सरकार स्मार्ट गांव की बात करती, हम सहयोग कर रहे हैं। जो कुछ भी हो जाए अच्छा, उसमें क्या दिक्कत की बात? लेकिन हमको अपने एक एक गांव को इतना स्मार्ट बनाना चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग ये महसूस करें कि हम स्मार्ट शहर से कम नहीं है, उससे कमजोर नहीं है, और इसमें आप सबका सहयोग करें। आज हम बगल में सदर प्रखंड में एक जगह देखकर आए, हर काम हो गया। हमको जिलाधिकारी ने जानकारी दी, और अभी बोल भी रहे थे कि हमारे एक प्रखंड असरगंज, जो हमारे विधायक जी मान्यवर मेवालाल चौधरी जी, जो वाइस चांसलर वगैरह भी रहे हैं, उनके क्षेत्र का एक प्रखंड हो गया, और बाकी 2 प्रखंड होने के कगार पर उसके कुछ नियम है, उस नियमों के आधार पर वो घोषित होता है, लेकिन हो चुका है, अब सिर्फ उसकी घोषणा बाकी है। तो मैं तो इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं कि 3 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया। खुले में शौच के कारण बहुत तरह की बीमारी होती है, और अगर खुले में शौच से मुक्त हो जाइए, शौचालय का प्रयोग करिए, तो 90% बीमारी नहीं होगी, और पानी नल का पहुंचा रहे हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, और हमने तो अभी तय किया कि भाई जो ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा, उस ग्राम पंचायत में
हम प्राथमिकता के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करेंगे। ये हम लोगों ने कल तय कर दिया ताकि लोग आगे बढ़े। तो मुझे खुशी हुई और एक जानकारी और दी डीएम ने, भाई हम लोग का लक्ष्य है कि 2017 के दिसंबर तक बिहार के हर गांव, कस्बे, टोले, बसावट में बिजली पहुंचा देंगे और अगले साल 2018 के दिसंबर तक हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा देंगे। लेकिन मुझे जानकर खुशी हुई कि हमारे डीएम ने मुझको जानकारी दी कि भाई मुंगेर में तो हम लोगों ने हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब हम ऊर्जा विभाग को कहेंगे इसको पूरे तौर पर वेरीफाई कर लीजिए, जांच कर लीजिए, उसके बाद ये बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो मैं बधाई देता हूं मुंगेर के लोगों को, मुंगेर के प्रशासन को और विभिन्न विभागों के जरिए जो ये काम क्रियान्वित किए जा रहे हैं उन सबों को मैं बधाई देता हूं और आपसे यही अपील करता हूं कि इन सब कार्यों के क्रियान्वयन में आप सहयोग दीजिएगा। और इसके अलावे हम लोगों का जो बहुत बड़ा काम हुआ आप ही की आवाज पर हुआ। यहां महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी है, आप ही की आवाज पर बिहार में शराबबंदी लागू करने का निर्णय किया। पिछले साल 1 अप्रैल से लागू हो गया, अब इसको पूरे मजबूती से लागू किया जा रहा। आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि सावधानी जरूर बरतिएगा। यह भी देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीना छोड़ दिया, कोई और दूसरा मादक द्रव्य ग्रहण करने लगा। तो इन चीजों पर आपको नजर रखनी होगी। इधर उधर 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग रहते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी सजग है, जनप्रतिनिधि भी सजग है। हम एक एक नागरिक से अपील करेंगे कि आप सजग रहिए। इतना बड़ा काम अकेले कानून के बल पर नहीं हो सकता है। इसके लिए व्यापक जन समर्थन जो प्राप्त है उसमें चेतना होनी चाहिए। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह तो हमारा भी काम है। और इस शराबबंदी का कितना लाभ हुआ। जिस परिवार में परिवार के मुखिया शराब पीते थे, अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा शराब में गंवा देते थे। परिवार की हालत खराब थी। शाम में शराब पीकर आते थे, घर में झगड़ा करते थे, घर का वातावरण बहुत खराब रहता था। आज जब से शराब बंद हुआ है, जो पीकर आते थे, झगड़ा करते थे, अब शाम में घर आते हैं, मुस्कुराते हुए और हंसते हुए घर आते हैं और अपने साथ बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं घर के लिए। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। इसी को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। और शराबबंदी ने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है। हमारी आलोचना करने वाले लोग कहते थे कि भाई इससे बड़ा नुकसान हुआ, सरकार को 5,000 करोड़ रुपया टैक्स का पैसा घट गया। हमने कहा कि हम इसे नुकसान नहीं मानते। अगर 5,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आता था तो बिहार के लोगों का 10,000 करोड़ रुपया शराब में बर्बाद होता था। अब वो 10,000 करोड़ रुपया बच रहा है, शराब पर नहीं उसको गंवा रहे, अब बेहतर चीजों में खर्च कर रहे हैं। हमने अध्ययन कराया, मालूम है दूध की बिक्री और खपत बढ़ गई, मिठाई की बिक्री और खपत बढ़ गई, कपड़ा की बिक्री बढ़ गई। ये जो सिले सिलाए कपड़े हैं उनकी बिक्री पिछले 7 महीने में बढ़ गई है 44%। 44%। हम लोग अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, अपने लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। और यही नहीं, कपड़ा हम लोगों को वो पैसा बचा तो कपड़ा पर ध्यान दिया, उसका एक और प्रमाण है।